कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। आई लव मोहम्मद कैंपेन और बरेली में बवाल के बीच 27 सितंबर का सीएम योगी का ये बयान काफी विवादों में आ गया है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने संभल और बरेली की हाल की घटनाओं पर तीखा प्रहार किया है। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर बरेली में हुई हिंसा और संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को गैर संवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा, अब हद पार हो चुकी है। इकरा हसन ने योगी के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर भी तीखा हमला किया और यहाँ तक कह दिया कि आप कर दिखाइए। एक चैनल से बात करते हुए इकरा हसन ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा, एक ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के जरिए आपका दायित्व बनता है कि आप हर मजहब, हर जात, हर लैंग्वेज का, हर कल्चर का सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा है, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। यह देश अंतरिक्ष में नहीं है, यह भी दुनिया का हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में या और देशों में जाना होता है, किस तरीके से वो दिखावा करती है, यह भी हम सब के सामने है। तो यह प्रदेश में जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो आसपास हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीज़ों से बचना है। हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इससे पहले आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर भी इकरा हसन ने कहा था कि अगर कोई किसी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो समझ आता है कि किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है, लेकिन हमारा संवैधानिक राइट है कि हम अपने मजहब को प्रमोट कर सकते हैं। उसी के तहत लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। यह पीसफुल और अच्छा मैसेज है। कल कोई आई लव महादेव या आई लव श्री राम लिखेगा, इसमें मुझ जैसे किसी व्यक्ति को या किसी को आपत्ति होती है तो यह हमारी बेवकूफ़ी है। आई लव मोहम्मद से आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बल्कि यह सरकार का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। बरेली में आई लव मोहम्मद रैली के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करते हुए इकरा ने प्रशासन पर निशाना साधा। कहा कि सरकार और उसके इशारे पर चलने वाले प्रशासन को समझ नहीं है कि संविधान क्या है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार क्या है। बरेली में इसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। संभल में मस्जिद पर चले बुलडोजर को इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, आज उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की वाहवाही नहीं होगी। संभल में हाल की इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदाय में आक्रोश पैदा किया है। इकरा ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पूरे 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसे दिखाकर वाहवाही लूट सके। घूम फिर कर इनके पास हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आ जाता है। सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं उसका जवाब 2027 में देंगे। ये लोग तो बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हमारे पास लाठी डंडे के हथियार नहीं है, केवल वोट का हथियार है। उसका इस्तेमाल करते हुए जो लोग पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं उन्हें 2027 में मुंहतोड़ जवाब देना है। इकरा ने इसके साथ ही चेतावनी दी कि ये लोग अपनी खोदी खाई में खुद गिरेंगे। सभी लोग सचेत हैं, जो भी बरेली संभल कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक है। इस तरह की योजना लंबे समय तक नहीं चल पाती। जब हद पार हो जाती है तो शासन लंबे समय तक नहीं चल पाता और अब हद पार हो गई है।